क्यों नहीं आप ये सोचते हैं कि 2024 में आप ही ने खुद सोचते क्या, हमें दोबारा यकीन है मोदी जी को वोट करेंगे? क्यों करेंगे? नहीं, हमें पूरा यकीन ये है कि जनता देख रही है और जिस तरीके से इस तरीके का भ्रष्टाचार कैपिटलिज्म बड़ा है, कमी है, कोई एक मुद्दा नहीं आप लोग ढूंढ पाते हैं जिस पर आप घेर सके। आप मुझसे कह रहे हैं कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म का जो ओपन एंड शट केस हुआ है फाइनेंशियल मैनिपुलेशन का, वो एक मुद्दा देश के लिए नहीं है। देखिए 17 पार्टियां अपोजिशन की सारी एक साथ खड़ी हैं और चाहती हैं 1.5 लाख करोड़ रुपीस। आज LIC और SBI मार्केट वैल्यू डाउन हुई है। आज 80,000 करोड़ रुपए लगभग बैंकों के जो अडानी में शेयर है वो नीचे गिरे हैं। उनका 72,000 का जो शेयर की वैल्यू थी वो 32,000 में आने के बावजूद आज SBI और LIC को मजबूर किया गया उनके 520 मैं करोड़ तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की बात कर रही थी। जब केसीआर ने बुलाया, ऑपोजिशन साथ जब केसीआर ने बुलाया तो जनता पार्टी का लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष चाहिए। तो मान रही है सारे ऑपोजिशन आप सशक्त विपक्ष बने, इसलिए जुमला देकर कहेंगे मोदी जी को वोट करिए। मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि जो ये चल रहा है, जहां जनता ने, आज आप किसी भी आम आदमी के पास पहुंचेंगे, उनके दिमाग में एक ही चीज है, मोदी अदानी जी हैं, अदानी जी मोदी जी हैं, बहुत स्पष्ट है। और अगर आप उनके हाथ में सारी राष्ट्रीय धरोहर दे दें, चलिए पोर्ट चाहिए आपको, चलो आपको दे दिया, अरे एयरपोर्ट भी चाहिए, तू ही ले ले, तुम कहो एनर्जी बिजनेस में चले, सर तुझे ही दूंगा, अरे तुझे पावर ट्रांसमिशन भी चाहिए, ले 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 बेटा, तुझे ये भी दे देता हूँ। तो आप एक मिनट अभी खत्म नहीं हुई है। सीमेंट चाहिए, हाँ हाँ आप ले लीजिए। ग्रीन एनर्जी में काम करना है, आप ही के लिए तो हमने रास्ता बनाया है। तो आप हर एक चीज, आप ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं, आप इंडोनेशिया में काम करना चाहते हैं, बना दिया जाए, काम करना चाहते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप क्या करेंगी? 5 चीजें हम लोग तो कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं। देखिए सबसे पहले जिस तरीके से एक ही ग्रुप को, समूह को इतना समर्थन, जहाँ पार्टनरशिप बन चुका है, पूरा देश की जनता, किसी से भी आप बच्चे से भी अभी पूछेंगे ना, जूनियर KG के बच्चे से, बेटा अदानी जी कौन है? मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड हैं। आप मोदी जी से पूछेंगे मोदी जी कौन है? अदानी जी के बेस्ट फ्रेंड है। वो छोटा बच्चा भी आपको बता देगा। तो वो तो हम बताएंगे। महंगाई के बारे में हम बात रखेंगे, महिला सुरक्षा के बारे में कहेंगे, महिला एम्पावरमेंट के बारे में कहेंगे, युवाओं के रोजगार के माध्यम के बारे में बात करेंगे। हम हर तरीके से, जो भी किसानों की बात करेंगे, हम जिस तरीके से शोषित वर्ग को और शोषित करने पर मजबूर किया जा रहा है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। वेल्थ इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। हम सब उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो जनता को प्रभावित करती है। अब वो ठीक है, जनता का निर्णय होगा जो होगा, पर हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे सदन के अंदर और सदन के बाहर। तो ये 5 चीजें आप मानती हैं निगलेक्टेड हैं इस बार के बजट में, जो आपने अभी पॉइंट्स गिनाए? सारी महंगाई से शुरू होकर जो शोषित वर्ग है उनके लिए कुछ नहीं हुआ, और हेल्थ सेक्टर में खास तौर पर जो होना चाहिए था नहीं हुआ, बल्कि और कम कर दिया आपने। देखिए बजट को छोड़कर सारी बातें इन लोगों ने की, और जहां तक नहीं मैम बजट की भी बात हुई, बजट को छोड़ के सारी बातें की, वो अडानी की बातें। देखिए ऐसा है, बजट पे ही फोकस था। मैं कह दूं कि ये सदन चलने नहीं दे रहे हैं। मैं सांसद हूँ, हमारी दोनों बहनें भी सांसद हैं, सदन नहीं चल रहा है, और मुझे लगता है कि पूरी जनता 140 करोड़ जनता देख रही है। अरे जेपीसी बना और ये चर्चा करने दे, तो हम तो चाहते हैं चर्चा अगर करने दें तो हम चर्चा करें, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने स्थिति पैदा की कि क्या वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, ये पूरे, मुझे लगता है ये देश की राशि बर्बाद हो रही है और 140 करोड़ जनता देख रही है। मैम और आप देखेंगे आगामी दिनों में क्या होने वाला। अपराजिता जी एक बात बता दीजिए। ऐसा है कि जहाँ तक बजट का सवाल है, हम बजट के बारे में बात करने आए हैं, हम बजट के बारे में बात करने आए। आप चर्चा के लिए तैयार है या नहीं है? देखिए ऐसा है कि ये बातें अगर सदन के अंदर हो तो अच्छी बात है, अंदर होने सदन के अंदर यही तो चाह रहे हैं हम लोग, बात है, यही तो चाह रहे हैं सदन, आप वही तो आप नहीं करने दे रहे हैं, आप तो हंगामा करिए। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप तो हंगामा कर रहे हैं, आप संसद चलने नहीं दे रहे, यही तो दिक्कत है। देखिए जुमला पार्टी का यही काम होता है, भाषण देना। आपका प्रॉब्लम है कि आप सशक्त विपक्ष नहीं बन पा रहे हैं। क्या हम लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष चाहते हैं। नहीं, पर प्रहलाद जोशी ने तो ये कहा ही ना कि जेपीसी हम नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे संसद का समय नष्ट होगा। और मैं कह दूं, इस विषय के बारे में 2 दिन पहले हमारी वित्त मंत्री महोदया
आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने अपने वक्तव्य दिए हैं, मुझे लगता है हम सब वाकिफ हैं। और एक बार वित्त मंत्री ने कह दिया, उसके बाद मेरा कहना रंजीत जी सही नहीं होगा। बिल्कुल, हम लोग 267 आपने पढ़ा, सबने पढ़ा और हम जानते हैं उन्होंने क्या कहा। 267 का मतलब होता है, सर्वप्रथम हम ये चाहते हैं कि अडानी काल के लिए चर्चा हो। 1 मिनट, आप तैयार नहीं देखिए, हैं? इनकी जब आप दिक्कत है, चर्चा ये करेंगे, अटक गई एक प्लीज जगह प्लीज, पे। चर्चा के बाद अगर आप बोलेंगे आप जेपीसी के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, तब विपक्ष डिस्कस करेगा कि आगे हम लोगों ने क्या करना है। आप चर्चा के लिए आपके सत्र तैयार का हैं? विषय क्या ये था? बताएं आप पार्टी की सत्र का तरफ से। विषय बजट था। बस आपके सत्र का जो विषय था, ये देखिए विषयांतर हुई है, क्योंकि इन्हें विषयांतर। बजट के विषय में कुछ बोलना ही नहीं है। नहीं, उन्होंने बजट की बातें भी क्या करी, आप नहीं, पूरी क्या तरह नकार नहीं मैंने सकते। कहा, Financial market यह बजट जो का हिस्सा बजट नहीं है, है। कॉर्पोरेट यह जो बजट बजट है, बजट का हिस्सा नहीं है। नहीं, नहीं, बजट सब मैं बस एक एक चीज कहना मिनट, चाहती हूँ नेहा जी। LIC बजट का हिस्सा नहीं है, और SBI बजट का हिस्सा नहीं है, नहीं। PNB बैंक बजट का हिस्सा नहीं है, हमारे गरीबों के अकाउंट बैंकों में नहीं है। क्या कॉर्पोरेट और गरीब साथ मिलकर, आप ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं, तो जब वो बजट का हिस्सा है, कॉर्पोरेट जगत बजट का हिस्सा है, और वहां पे नहीं, कहीं ना कहीं से जोड़ recession देंगे आप। आ मैं रहा तो बस है। एक चीज कहना मैं चाहती सिर्फ हूँ। एक बात बोलूंगी, आपने पहले लोगों को पूरा जीएसटी से मारा, बौखलाया हुआ विपक्ष। अपराजिता जी नोटबंदी से मारा, आप अडानी काल से मार रहे हैं। ये कब तक सिर्फ गरीबों को मारने का काम करेंगे? नेहा जी, मैं ये बस आप एक लोग चीज बताएं। कहती हूँ, प्रियंका हर कुछ कहना बजट के दिन, हर बजट के दिन सबके टेलीविजन चैनल्स पे सारी जो हमारी इंडस्ट्रियल बॉडीज हैं उनसे पूछा जाता है, और स्टॉक, सब लोग यही विश्लेषण कहते हैं, देखिए स्टॉक मार्केट पर क्या असर हुआ, बजट का क्या असर हुआ, लंबी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है स्टॉक मार्केट। सक्सेस स्टोरी आपके लिए। अब आप कह रही हो बजट का कोई लेना देना नहीं है, 10 लाख करोड़ आपके वाइप आउट हो गए 6 दिन में, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हास्यास्पद है। आपके खुद के प्रवक्ता संसद के अंदर आलोचना नहीं, वो ये जारी कह रही है कि जो आपको सूट करता है उसे आप शामिल कर लेते हैं। बजट की शाम को वो ये भी नहीं कह सकते थे कि स्टॉक मार्केट देखिए ऊपर गया, बार बार ये आकर कहते रहे वो अदानी इंपैक्ट हो गया, वरना तो सेंसेक्स बहुत ऊपर चढ़ चुका था। देखिए, तो सच्चाई है, हकीकत है। 26 जनवरी से ये मामला शुरू हुआ था, आज जो है जो तारीख है वो 6 फरवरी हो गई है, ठीक है। और लगातार ये सभी अखबार, वेबसाइट्स, जितने भी लोग हैं, सबके मुंह पर यही बात है कि आखिरकार इस पर सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है। बिल्कुल चुप्पी साधे नहीं है। हमने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, मैडम निर्मला सीतारमण ने साक्षात्कार दिया है और इसके बारे में सारी बातें कही हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ें उसके और बारे आप टीवी में चैनल्स जहाँ तक पर मुझे जाएं। जानकारी है, और मुझे समय- लगता है समय वित्त में- मंत्री के कहने के बाद कुछ भी कहना मेरी तरफ से उचित नहीं तो होगा। SFIO से जांच करा रहे हैं क्या? ईडी और आप IT संसद जाएगा में क्या? पूछें, अडानी संसद में? चलने दें। तो संसद चलने आप दीजिए ना। संसद चलने दें, आप संसद चलने दें, देखिए, संसद मैं- में बात करेंगे। एक 30 मोदी सेकंड जी, बोलूंगी। बात होगी। मोदी जी ने कहा था जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। मोदी जी दिखा दें इस बार कि चलिए जेपीसी, विपक्ष को जेपीसी चाहिए, अभी भी संसद मैं में क्लीन चिट बात लेकर करेंगे। आऊंगा, प्रियंका जी, जेपीसी कर दीजिए प्रियंका बस। जी, करप्शन इन द सेंस जिस तरह नोटबंदी का हुआ, काला धन और जो करप्ट लोग हैं, इनकी मिनिस्ट्री, इनके मिनिस्टर्स ने बोला था कि जो लाइन में खड़े हैं यही भ्रष्ट है। अडानी भ्रष्ट नहीं है मोदी जी के हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से कॉर्पोरेट भ्रष्ट नहीं है। तो वही आप, जो जनता देखिए, लाइन में ऐसा खड़ी है, थी मैं वही आपको भ्रष्ट कह दूं, रेगुलेटर्स अपना काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने जो कहा है, मैं पुनरावृत्ति करना नहीं चाह रही थी, उनके बोलने के बाद मेरा बोलना बिल्कुल मेरी अपरिपक्वता होगी, लेकिन मैं कह दूं कि रेगुलेटर जब अपना काम कर रहे हैं, आरबीआई ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया है, तो मुझे लगता है हम सबको थोड़ा